Hello students, welcome to the online studies of English medium. In today's session, you are going to learn about your subject Social Science of Standard 6th. Chapter number is 16, that is Local Self-Government. इसके previous chapter number 15 जो government था, उसके अंदर मैंने आपको इंडिया का जो पूरा गवर्नमेंट सिस्टम है वो एक्सप्लेनेशन किया था. एंड इन करंट चैप्टर दैट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसके अंदर आपको लोकली जो सेल्फ गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट वाइज है, सेंट्रल वाइज है या फिर तालुका पंचायत है, तो वो सब चीजों में वही सब पार्ट हम आज के इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. दिस इज द फर्स्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर. वी विल हैव वेरियस सेशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेशन, दैट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. अब इसके अंदर क्या है, डिफरेंट पार्ट्स है. ये एक डायग्राम है जिसके अंदर सबसे हाईएस्ट लेवल पे है वो है लोकल गवर्नमेंट. अब उसके अंदर दो पार्ट आ गए, एक विलेज एडमिनिस्ट्रेशन आ गया और एक है सिटी एडमिनिस्ट्रेशन. विलेज के भी तीन पार्ट है, वो है विलेज, तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट. और सिटी में दो है, म्युनिसिपैलिटी एंड कॉर्पोरेशन. अब हम जहां रहते हैं वो सिटी, तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोलेंगे, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन. और उसमें दो पार्ट आते हैं, वो है म्युनिसिपैलिटी एंड कॉर्पोरेशन. ठीक है, अगर कोई पर्सन विलेज में रहता है तो वहां का विलेज एडमिनिस्ट्रेशन काउंट होता है और वहां के तीन अलग अलग पार्ट है, विलेज, तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट. ये एक डायग्राम है जिससे आपको ऑल ओवर पता चले कि कैसे कैसे गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल पे होते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विद द पंचायती राज, दैट मीन्स द मेन टायर. वी हैव एक्सेप्टेड 3 टायर सिस्टम वर्क एट द पंचायती राज. जो फर्स्ट वन है, दैट मीन्स जो लोकल गवर्नमेंट बताया उसको पंचायती राज भी बोलते हैं. तो इसके अंदर 3 मेन टायर्स है ऐसा माना जाता है. ठीक है, फर्स्ट वन है पंचायती राज एट विलेज लेवल, जो यहाँ पे है विलेज लेवल पे, जिसको हम विलेज पंचायत बोलते हैं. सेकंड है तालुका पंचायत एट तालुका लेवल, ये सेकंड टायर. और थर्ड जो है वो है डिस्ट्रिक्ट पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. ठीक है, तो ये 3 मेन टायर है ऐसा माना जाता है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या फिर हम बोल सकते हैं पंचायती राज जो है उसके अंदर ये 3 मेन टायर होते हैं. अब जैसे हम कार में बैठते हैं तो 4 मेन टायर्स है उसके. तो टायर क्या काम करता है, ऐसा एग्जाम्पल, वो गाड़ी को आगे चलाता है. ठीक है, यहाँ पे हमारी गाड़ी क्या है, इंडिया. इंडिया को अगर आगे फॉरवर्ड करना है तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट की जरूरत है और ये 3 मेन टायर उस गाड़ी के हैं. ठीक है, administration run by representatives elected by the people at the local level is called local self government. अब ये डेफिनेशन है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कि एडमिनिस्ट्रेशन जो रिप्रेजेंटेटिव, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उससे जो एडमिनिस्ट्रेशन बनता है लोकल लेवल पे. ठीक है, स्टेट लेवल की बात नहीं है, सेंट्रल लेवल की बात नहीं है, जो लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट बनती है उसको क्या बोलते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. This institution are called local self government organization. और ऐसे इंस्टीट्यूट को जहां पे पूरा एक यूनिटी होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उनका जो कमिटी बनता है उसको क्या नाम दिया है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत बिलोंग टू विलेज. Local self-government and municipality and corporation are the local self-government at city level. अब हम जानते हैं कि सिटी और विलेज ये 2 डिवीजन मोस्टली हर जगह पे आपने देखा होगा. ठीक है, अब उसके अंदर अगर हम विलेज लेवल पे जाए तो वहां पे ग्राम पंचायत होती है, तालुका पंचायत होती है और डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है. ये कौन से लेवल पे आ गया, विलेज लेवल पे. ठीक है, वही चीज अगर हम इसमें जाए सिटी साइड तो वहां पे कौन से आ गए, एक म्युनिसिपैलिटी और एक कॉर्पोरेशन. ठीक है, पता चला डिफरेंशिएट, पता चला कि विलेज में अलग,
सिस्टम है और सिटी में अलग सिस्टम है गवर्नमेंट का, और उसके जो पार्ट्स है वो भी अलग अलग है। अब मेन जो पॉइंट्स है ये कि ग्राम पंचायत में जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो ऐसे अलग अलग लेवल पे बनाए गए हैं, ठीक है, जिसके अंदर सबसे नीचे आ गया ग्राम पंचायत, देन आफ्टर तालुका, देन डिस्ट्रिक्ट, देन स्टेट, और लास्टली जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हमारी पूरी कंट्री का गवर्नमेंट सिस्टम है, ठीक है। अब कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि कोई जगह पे सिर्फ 3 देते हैं, सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो मेन तो 3 ही है, लेकिन उसके जो सब पार्ट है वो तालुका पंचायत और ग्राम पंचायत उसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। तालुका पंचायत इज अबाउ इट, मतलब ग्राम पंचायत सबसे नीचे है, उसके ऊपर कौन सा है, तालुका पंचायत। द डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज अबाउट द तालुका पंचायत, और जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है वो तालुका पंचायत के एक लेवल ऊपर है। स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल से एक लेवल ऊपर है, और लास्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सबसे ऊपर है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुजरात इज कैरिड आउट बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। जो गुजरात के रिलेटेड जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, जो हमारा स्टेट कौन सा है, गुजरात, तो गुजरात के रिलेटेड जो भी काम होता है वो कौन करता है, हमारी गुजरात गवर्नमेंट। आवर कंट्री इज गवर्न्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और हम अगर एक बात देखें कि पूरे इंडिया को जो मेन रोल करता है वो कौन सी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। तो हमारी कंट्री को कौन रन करता है, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द ग्राम पंचायत इज इन द बेस ऑफ ऑल द गवर्नमेंट, और ये जो ग्राम पंचायत है वो ये सभी गवर्नमेंट के जो बेस हम बोलते हैं वो कौन सी है, ग्राम पंचायत है। अब इसमें एक एग्जांपल देखें, आप जैसे जैसे स्टैंडर्ड स्टडीज करते हो तो पहले सीनियर जूनियर आता है, फिर फर्स्ट सेकेंड, फिर ऐसे करते करते आप 12th तक जाते हो, एंड देन आफ्टर कॉलेज। तो जो हम बोलते हैं सीनियर जूनियर है तो वो आपका आ गया ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत। ऐसे स्टैंडर्ड्स जैसे आपके लाइफ में बढ़ते हैं वैसे ही गवर्नमेंट में भी ऐसे डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ पंचायती राज, और ये जो ग्राम पंचायत है ऐसा माना जाता है कि जो पंचायती राज है, ठीक है, जो लोकल गवर्नमेंट पे हम देखते हैं उसमें जो ग्राम पंचायत है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब हम क्या देखेंगे, जो रूरल गवर्नमेंट्स है या फिर जो विलेज गवर्नेंस है उसमें कौन से पॉइंट आते हैं। तो उसमें फर्स्ट है ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत कैसे बनता है हम वो देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यही चीज मैंने आपको बताई कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन सा है, ग्राम पंचायत। अब एक चीज देखो कि आप स्कूल में पढ़ने आते हो, ठीक है, हमने स्कूल तो रेडी है, आपके पास टीचर्स भी है पढ़ाने के लिए, लेकिन अगर स्कूल में बच्चे ही नहीं होंगे तो हम किसके पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही ये जो ग्राम पंचायत है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। जैसे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्कूल के, वैसे ही जो ग्राम पंचायत है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। ग्राम पंचायत इज कंपोज्ड इन द विलेज हैविंग पॉपुलेशन फ्रॉम 500 to 25,000। अब एक लिमिट दे दिया है कि ग्राम पंचायत कहाँ पे बनेगा। ऑब्वियसली वो तो बनने वाला विलेज में ही है, लेकिन ऐसे विलेज जिसकी पॉपुलेशन 500 से 25,000 हो, वैसी एरिया में, वैसे विलेज में क्या आएगा, ग्राम पंचायत आएगा, ठीक है। There are minimum 8 and maximum 16 candidates elected on the basis of population in the ग्राम पंचायत। अब जो ग्राम पंचायत है उसके अंदर जो मिनिमम पर्सन्स होते हैं, ठीक है, मेन पर्सन वो कितने होते हैं, 8, और मैक्सिमम कितने होते हैं, 16 कैंडिडेट, वो भी इलेक्टेड होते हैं। और ये चीज भी 8 to 16 ये जो कैंडिडेट्स होते हैं उसके पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है। अब समझो कि एक विलेज है आपका, स्टैंडर्ड 6 एक विलेज है, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल। अब उसके अंदर अगर करंटली 30 स्टूडेंट्स है तो उसके लिए एक टीचर काफी है। दैट मीन्स फॉर एन एग्जांपल कि उसमें एक पर्सन काफी है।
अगर 30 से बढ़ के अगर 60 हो जाएगा तो उसके अंदर हमें 3 टीचर्स की जरूरत पड़ेगी आपको एट ए टाइम पे कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो टीचर्स जो है वो किस बेसिस पे हमने रखे हैं, वो स्टूडेंट के जो विलेज के जो पॉपुलेशन है उस बेसिस पे रखे हैं। सेम थिंग यहाँ पे भी होता है कि विलेज का जितना पॉपुलेशन है उस हिसाब से जो ग्राम पंचायत में मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हेड ऑफ ग्राम पंचायत इज कॉल्ड सरपंच, और जो हेड है इस ग्राम पंचायत का वो क्या नाम से जाना जाता है, सरपंच के नाम से। जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल्स है, हेड ऑफ ऑल द टीचर्स, ठीक है, वैसे ही पंचायती राज में सरपंच जो है, ठीक है, ग्राम पंचायत में जो सबसे हाई लेवल पे है वो कौन है, सरपंच। सरपंच as well as other candidates of ग्राम पंचायत are elected after every 5 years, और जो सरपंच है उसके साथ जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स है वो हर 5 साल में वापस री इलेक्ट होते हैं। अगर आपने जो इलेक्टेड मेंबर्स है अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो नेक्स्ट 5 इयर्स भी वही रहेंगे, अगर उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है तो देन आफ्टर चेंज हो जाएंगे। वोटर्स इलेक्ट सरपंच थ्रू डायरेक्ट वोटिंग, और जो वोटर्स होते हैं मतलब विलेज के जो पॉपुलेशन होते हैं वो क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं और वहां जो सरपंच है उसको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे रिसेंटली हमारे स्टेट में भी वो वोटिंग आने वाली है। ठीक है, तो हम जो इलेक्टर्स है, जो वोटर्स हैं वो क्या करेंगे, वोट करेंगे, जो 18 ईयर्स एंड अबव है वो। ठीक है, तो यही सिस्टम इसके अंदर है। वार्ड मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द वोटर्स ऑन कंसर्न वार्ड। अब यहाँ पे भी देखना कि जो वार्ड है मतलब एक एक एरिया के ऐसे अलग अलग वार्ड बनाए जाते हैं जिसके अंदर डिफरेंट पार्टीज के डिफरेंट मेंबर्स स्टैंड अप वहां पे खड़े होते हैं और वोट के लिए वो रिक्वायरमेंट देते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे है जो अभी करंटली आप अगर आप अपडेट हो तो इलेक्शन जो अभी चल रहा है जो टाइम, उसमें भी यही चीज है। द ग्राम पंचायत इलेक्शन आर नॉट contested by any politician party or any symbol of any political party। अब जो ग्राम पंचायत है हमारा तो विलेज में आ गया, सॉरी हमारा तो सिटी में आ गया, लेकिन जो विलेज में होता है वहां पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहां पे इंक्लूड होती नहीं है, वहां सिंगल पर्सन ही वहां पे देते हैं। ठीक है, अभी जैसे सिटी में क्या होता है, बहुत सारी पार्टीज है जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भी बहुत सारे हैं, लेकिन विलेजेस के अंदर ये चीज होती नहीं है, वहां पे सिंगल पर्सन ही होता है। अब वहां का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या होता है, अभी तक हमने क्या देखा कि वो बनता कैसे है, अब वहां का एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम है वो कैसे होता है। द सरपंच एंड मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत टुगेदर डिसाइड द वर्क्स डेवलपमेंट बाय मेकिंग रिजोल्यूशन ऑन द डेवलपमेंट। अब सबसे पहली चीज यही है कि उनको काम क्या करना है। अब काम में सबसे पहला काम आता है वो है डेवलपमेंट का। ऐसे स्टूडेंट अगर आपकी बात करूं तो आपका सबसे पहला काम क्या है, पढ़ाई करना। ठीक है, होमवर्क टाइम पे देना, एग्जाम्स देना, ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में आता है। टीचर्स का क्या काम है, आपको प्रॉपरली पढ़ाना। वही जो इलेक्टेड मेंबर्स है उनका काम क्या करना है, जो विलेज में वो इलेक्ट हुए हैं वहां से जीते हैं उनका डेवलपमेंट करना। तलाती का मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, और जो वहां का हेड है जिसको हम तलाती बोलते हैं वो गवर्नमेंट डायरेक्ट उसको अपॉइंट करती है। He or she handles administrative work, collects tax, makes report of gram panchayat and prepares form and keep records of budgetary accounts। अब जो तलाती है वो मेन पर्सन होता है जो हर एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो भी है वो वही हैंडल करता है, चाहे वो टैक्स कलेक्ट करना हो या फिर कोई रिपोर्ट बनाना हो, ऐसा कोई भी चीज हो तो वो कौन करता है, तलाती। द ऑफिस ऑफ ग्राम पंचायत इज ऑल्सो कॉल्ड एज विलेज सेक्रेटरी। ठीक है, सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत। अब हमने उसका फॉर्मेशन देख लिया कि हमने उनको इलेक्ट कर दिया। अब इलेक्ट करने के बाद सेकेंड चीज हमने क्या देखी, उनका वर्क देख लिया, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, कि उनको काम क्या करना है। लेकिन ये एक कॉमन चीज है, आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं कि अगर काम करना है तो उनको पैसे की जरूरत है, विदाउट मनी कोई भी काम होगा नहीं। तो ग्राम पंचायत का सोर्स ऑफ इनकम क्या है,
फर्स्ट वन जो आएगा वो वेरियस टैक्सेस है उसके अंदर, जैसे वाटर टैक्स, क्लीनिंग टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, शॉप टैक्स। तो ये सब क्या है, इनका फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है। और सेकंड क्या है, ग्रांट गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेकंड जो इनकम है वो ये है कि भाई जितने भी गवर्नमेंट है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी क्या करते हैं, कुछ पैसे ये जो पंचायत है, ग्राम पंचायत है, उनको अलॉट करते हैं। तो ये दो सोर्स ऑफ इनकम है ग्राम पंचायत के लिए, जिसके जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, जो उनका वर्क है उसको प्रॉपरली कर सकते हैं, जिसमें विलेज को जो डेवलपमेंट है वो देना है। अब उनके फंक्शंस देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन वर्क देख लिया जो बैकएंड में होता है, ठीक है। अब उनके फंक्शंस मतलब जो उनके काम है, आफ्टर इलेक्शन उनके पास पैसे भी आ गए, अब वो फंक्शंस में क्या काम करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन वर्क उनका क्या हो गया कि उन्होंने एक प्लान बना दिया, मेरे को डेवलपमेंट करना है। अब फंक्शंस में क्या है, वो चीज इनको अप्लाई करनी है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, गिविंग द हाउस नंबर। सबसे पहला काम यही होता है कि जितने भी घर है उनको एक प्रॉपरली उनका एक नंबर दिया जाए, ठीक है। अगर आप सोसाइटी में रहते हो तो वहां पे भी आपका हाउस नंबर होता है, अगर आप रो हाउस में रहते हो तो वहां पे भी आपका हाउस नंबर होगा। तो ये भी क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव का वर्क है। अरेंजमेंट ऑफ हाउस होल्ड एंड ड्रिंकिंग वाटर, पानी की व्यवस्था करना, ये भी फंक्शन है। मेकिंग रोड्स पाथ्स इन विलेज, जो रोड्स है वो बनाना। क्लीनिंग ऑफ विलेज स्ट्रीट्स एंड डिस्पोजल ऑफ डर्टी वाटर। अब साफ सफाई के साथ ये तो मेन चीज है, हमारे पार्टी जो अभी रूलिंग पार्टी है बीजेपी, जो गवर्नमेंट है उसमें श्री नरेंद्र भाई मोदी भी क्लीन इंडिया जो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें हम सबको भी ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे आसपास का जो एरिया है वो साफ करना, साफ होना चाहिए। अगर गंदा है सो वी कैन कम फॉरवर्ड एंड हेल्प, ठीक है। तो ये काम भी किसका है, गवर्नमेंट का है। लेकिन साथ साथ में जो विलेजर्स है, जैसे हम सब जो वहां पे विलेज में रहते हैं, उनका भी ये काम बनता है। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी जो भी है, जैसे गार्डन हो गया, मंदिर हो गए, तो ये सब भी क्या है, उनको मेंटेन करना। मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटी इन विलेज, अगर कोई विलेज में हॉस्पिटल्स नहीं है तो वहां पे हॉस्पिटल्स बनवाना। हेल्थ के रिलेटेड जितनी भी चीज है वो एडजस्ट करना। लाइटनिंग अरेंजमेंट इन द विलेज, ये मेजर प्रॉब्लम्स होती है। मोस्ट ऑफ द जो छोटे विलेजेस होते हैं वहां पे लाइटिंग का बहुत इश्यू आता है, इसलिए वो सॉल्व करना। एजुकेशन फैसिलिटी इंक्लूडिंग प्राइमरी एजुकेशन इन द विलेज, अवेयरनेस प्रोपोगेशन। अब इसके अंदर जो एजुकेशन फैसिलिटी है वो भी लाना, जैसे गवर्नमेंट जो स्कूल है वो ग्राम मतलब जो विलेज है उसके अंदर भी होना। तो ये सब काम किसके आते हैं, जो ग्राम पंचायत है उनके अंदर ये सब काम आते हैं। प्लानिंग ऑफ द विलेज डेवलपमेंट, मतलब समझ लो अभी तो मैंने ये काम कर दिया, बट आगे और मुझे क्या काम करना है ये भी उनके फंक्शंस में आते हैं। मेंटेनेंस ऑफ क्रॉप्स एंड पेस्चर्स इन द विलेज, अगर किसी फार्मर को कहीं पे इश्यू आ रहा है, या फिर मेरा लैंड जो है अगर वो कॉटन प्रोड्यूस कर सकते हैं उसकी जगह पे मैं वीट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो ये लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होता है। तो यहाँ पे भी उनकी हेल्प करना, ये भी किसका काम आ जाता है, ग्राम पंचायत का। और लास्टली जो है वो मेंटेनेंस ऑफ लैंड असेट ऑफिस, जो लैंड है, जो खाली लैंड है वहां पे हम क्या बना सकते हैं, किसको दे सकते हैं, या फिर ऑफिसेस में हम अगर उनको कन्वर्ट कर सके, ऐसे जो लैंड है उसको भी मेंटेन्स करना, ये सब भी किसका काम है, ग्राम पंचायत का। मेंटेनेंस ऑफ बर्थ एंड डेथ रेट रजिस्ट्रेशन, लोकल लेवल पे अगर हम स्टार्टिंग से बात करेंगे और वहां पे भी जो बर्थ रेट एंड डेथ रेट है वो सब रजिस्टर करना, ये भी उनके अंदर काम में आता है। अब क्या आ गया, ग्राम सभा। ग्राम सभा इन द सेंस शॉर्ट फॉर्म क्या है, ग्राम सभा में क्या होता है कि सभी विलेजर्स जो है वो एक मीटिंग करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम सभा, ठीक है। ग्राम पंचायत हमने देख लिया कि उसके अंदर क्या काम है, कैसे फॉर्मेशन बनते हैं। ग्राम सभा मतलब
जहां पे वो ग्राम पूरा एक साथ जो गांव है वो बैठता है और जो भी प्रॉब्लम्स है वो वहां पे सॉल्यूशंस करते हैं. At the elderly people of the village are considered as the member of ग्राम सभा. जो वो गांव में सबसे एल्डर पर्सन है, जिनके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो वहां के हेड बनते हैं. All of them are supposed to remain present, have right to cast vote and even to put up proposal. और वहां पे जो भी विलेजर्स है या फिर जो एल्डर पीपल है वो वहां पे प्रेजेंट होते हैं और उनके हाथ में इतनी पावर्स होते हैं, इतने राइट्स होते हैं कि वो अपना वोट दे सके कि ये सही चीज है और ये गलत चीज है. द ग्राम पंचायत इज रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज ग्राम सभा एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर. और जो ग्राम पंचायत है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसे ग्राम सभा एक साल में मिनिमम 2 बार तो बुलानी पड़ती है. सरपंच इज द चेयरमैन ऑफ ग्राम सभा. और जो सरपंच है वो ये ग्राम सभा का सबसे हेड पर्सन होता है. ठीक है. मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इज कॉल्ड आफ्टर प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स फ्रॉम. अब इसके अंदर क्या दिया है कि जो मीटिंग होती है उसके अंदर जो प्रायोरिटी इंफॉर्मेशन है वो पहले उसके ऊपर काम करते हैं कि भाई इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, पहले उसके ऊपर वो डिस्कशन होता है. तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल रिमेन प्रेजेंट इन द मीटिंग. और वहां पे जो गवर्नमेंट है, जो तालुका और डिस्ट्रिक्ट लेवल के, वो भी वहां के भी ऑफिसर्स उस मीटिंग में ग्राम सभा में प्रेजेंट होते हैं. Along with them, government employees of village also remain present. और ग्राम सभा में जितने भी वहां के लोकल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो भी वहां पे प्रेजेंट होते हैं. प्रायोरिटी ऑफ डेवलपमेंट वर्क टू बी डन बाय ग्राम पंचायत इज डिसाइडेड. अब ग्राम सभा में कि जो चीजें वहां पे डेवलपमेंट होनी चाहिए विलेज में वो डिस्कशन होता है. वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ विलेज सच एज विलेज रोड, ड्रिंकिंग वाटर, क्लीनलीनेस, लाइट, एजुकेशन, ये चीजें मैंने आपको बता दी. तो यही सब चीजें वहां पे डिस्कशन होती है. Each and every member of ग्राम पंचायत should be aware and remain present in ग्राम सभा. और ऐसा माना जाता है जो भी मेंबर्स है ग्राम पंचायत के, वो वहां पे उनका प्रेजेंस होना बहुत ही जरूरी है. उनके अलावा वो काम होगा नहीं. ठीक है. सो दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट सेशन. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट. वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन. टिल दैट, stay home, stay safe, be updated.